बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं आपने बोला अपने पार्टनर को छोड़ दो। सर हम अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार है, मैं मेरे पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, बट एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन पूछना है सर कि अगर मैं उसको छोड़ दे तो उसके बाद जो उसके साथ क्या होगा, या फिर सामने वाला इंसान क्या थिंक करेगा, सामने वाला इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, उसको क्या एहसास होगा, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि उसको क्या एहसास होगा और उससे दूर जाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान से दूर जाते हो उससे आपको क्या फायदा होता है, ये आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, और अगर आप पर्सनली हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। उसको छोटा सा चार्ज देना होगा, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पे जाके हमें मैसेज करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। छोटा सा एक चार्ज, उसको पेड करके आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। आपकी मेरी जो बात होगी वो प्राइवेट रहती है, किसी को शेयर नहीं की जाती। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूंगा कि अगर आप अपने पार्टनर को थोड़े समय के लिए स्पेस देते हो, मैंने हमेशा बताया वीडियोस में कि अगर फाइट हो रही है, सामने वाला नहीं समझ रहा है, शी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, अगर नहीं समझ रही है, अगर नहीं समझ रहा है, तो डोंट ट्राई टू बी विथ हिम। उस टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए उसके साथ रहने की कोशिश ना करो, मैंने हमेशा बताई। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन उससे दूर होके क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आप सामने वाले इंसान को थोड़े समय के लिए स्पेस देते हो, थोड़े समय के लिए उसकी लाइफ से दूर जाते हो, तो उस इंसान को बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हो जाता है। आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाते हैं, आप क्या थे उसकी लाइफ में वो रियलाइज हो जाता है। आप पूछोगे ये कैसे, ये भी बता देता हूं। एक्चुअल में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास आज बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, उस पैसे को आप अंधाधुंध उड़ा रहे हो, मजे कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, भगवान अगर ऐसा दिन आए, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस दिन आपको जो आपने 500 एक दिन में खर्चा किया ना, उस दिन आपको 100 रुपए की वैल्यू समझ आएगी। तो जो चीज जब हमारे पास होती है, उस चीज की कीमत हमें उस टाइम पे नहीं होती है। जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है, देन उसके बाद हमें उस चीजों का रियलाइजेशन होता है। एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही चीजें कहती है, जब लोगों के पास जो चीज अवेलेबल है, उस चीज की कीमत लोग नहीं समझते हैं। आपके पास सामने वाला इंसान अवेलेबल है, आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसको प्यार दे रहे हो, एक्स्ट्रा प्यार दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, उसके लिए एनी टाइम अवेलेबल हो, स्टिल शी डजंट वैल्यू यू, वो आपकी वैल्यू नहीं समझती, वो आपकी वैल्यू नहीं करता, पार्टनर आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते, थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़े समय के लिए उस इंसान से दूर हो जाओ। सामने वाले इंसान आपके पीछे कुत्ते की तरह भागेगा। मेरे पास अब 2-4 दिन पहले कॉल आया था, सामने वाले इंसान ने यही बोला सर मेरी बंदी जो ना बहुत भाव खा रही है। भाव खाने का रीजन यही है सर कि सामने वाली कहती है कि मुझे अभी फ्रेंडशिप में चले जाना है, या फिर हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी चीजें बोल रही है सर, और किसी ना किसी रीजन से डेली झगड़ा करती है और 2-4 दिन मुझे ब्लॉक कर देती है, मेरे से बात नहीं करती। मैंने उस बंदे को एक ही सलाह दी कि आप उस रिलेशनशिप में ग्रांटेड बन चुके हो। जब आप किसी रिलेशनशिप में ग्रांटेड बन जाते हो, जब किसी रिलेशनशिप में वैल्यू खो देते हो, जब कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, तब जाके ये सारी चीजें होती है। और आपकी इज्जत क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ कि हम खुद की इज्जत सामने वाले के पैरों में रखते हैं। सामने वाला हमारी इज्जत की धज्जा उड़ा देता है, हमारी इज्जत पे पैर रख के चला जाता है, और फिर बाद में बोलते हो सामने वाला वैल्यू नहीं करता, सामने वाला हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। अरे थोड़ा सा तो स्पेस दो, आपके स्पेस से सामने वाला बावला हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उसको ये लगता है कि आप उसके पीछे पागल हो, आप उसके पीछे गांडे हो, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप उसके पीछे ही भाग रहे हो। आप मतलब सामने वाले इंसान को लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में अटेम्प्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, और एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। उस इंसान को रिलेशनशिप में अटेम्प्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उस इंसान को रिलेशनशिप में हम अटेम्प्ट्स ही नहीं लगाने दे रहे, हम अपनी तरफ से लगे पड़े हैं, हम अपनी तरफ से भाग रहे कुत्ते की तरह। एक रेस लगी है, उस रेस में हम दौड़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, भाग रहे। सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू क्यों करेगा, वो क्यों समझेगा हमें भला, वो क्यों हमारी रिस्पेक्ट करेगा। भाई अगर किसी इंसान को बावला करना है, आप चाहते ना कोई इंसान आपको उसको आपके प्यार का एहसास हो, उस इंसान को रियलाइजेशन हो, मैंने बोला उसको आपके प्यार का एहसास होगा, उसको आपकी वैल्यू होगी, उसको आपकी कीमत समझ में आ जाएगी।
सामने वाला इंसान आपको मिस करेगा, सामने वाला इंसान आपके पास आना चाहेगा। ये 5 चीजें 100% होगी। आप किसी से दूर होते हो वो आपको मिस करेगा। मिस क्यों करेगा? क्योंकि आप नहीं हो। आप चाहते हो सर उसको मेरी याद ही नहीं आती, मैं दिन में 10 कॉल कर रहा हूं, मेरे को करता ही नहीं, मैं अटेम्प्ट लगा रहा हूं, उसको दिख रहा है कि मैं 10 कॉल कर रहा हूं, स्टिल सामने वाला इंसान कोई अटेम्प्ट नहीं लगा रहा है। भाई गलत वो नहीं है, वो कहां से गलत है? तुम गलत हो। तुम 10 कॉल कर रहे हो तो कहां से उसको याद आएगी? कहां से वो फोन हाथ में लेगा और तुम्हें कॉल करेगा? अगर तुम पहले उसको एक मैसेज कर दे तो तुरंत रिप्लाई करता। आज की डेट में आप बोलते हो कि वो रिप्लाई नहीं करता। अगर आपके 10 मैसेज अवेलेबल है, वो जब भी मोबाइल हाथ में ले रहा है, आप ही का मैसेज है, तो एनी टाइम थोड़ी ना कोई इंसान आपको रिप्लाई करेगा। आप बोलोगे फिर ये नॉर्मल है। नॉर्मल भी है, ये भी बोल सकते कि आप थोड़ा सा कम अवेलेबल हो जाओ। ज्यादा अवेलेबिलिटी है, ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा आप फोर्सफुली सारी चीजें दे रहे हो, थोड़ा सा सप्लाईज कम कर दो, जो मैं हर वीडियोस में बताता हूं। आपकी सप्लाई ज्यादा है, आपकी तरफ से प्यार ज्यादा दिया जा रहा है, इज्जत ज्यादा दी जा रही, रिस्पेक्ट ज्यादा दी जा रही, जिसकी जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा फ्री छोड़ना है, और फिर उसके बाद अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को समझना होगा। अगर नहीं कर रहा है वैल्यू, तो आप अपनी तरफ से अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वो वैल्यू नहीं करता तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना। आप बोलोगे कैसे बढ़ा? अरे भाई सामने वाले इंसान अगर नहीं कर रहा है ना, जो वैल्यू नहीं करता है, उनके पीछे भागना बंद कर दो, अपने आप वैल्यू बढ़ जाती है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ती है? वैल्यू ऐसे बढ़ती है कि जब सामने वाला इंसान हमारी डिसरिस्पेक्ट करे, सामने वाला हमें टाइम ना दे, हमें कॉल मैसेज की रिस्पॉन्स ना दे, हमें इग्नोर करे, तो उसको डबल इग्नोर करना स्टार्ट करो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। कौन बोलता है नहीं कर रहा वैल्यू? अरे वही कुत्ते की तरह भागेगा, वही आपके पीछे आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार ह्यूमन नेचर है, इंसान को वो चीज चाहिए, उसको अट्रैक्ट करो ना। आप उसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो, भागेगा दूर, कितना भी ताकत लगा खींचो वो भागेगा रस्सी काट के। लेकिन अगर आप अट्रैक्ट करोगे ना, तो उसको खींचने की जरूरत नहीं, वो खुद अट्रैक्ट होगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। एक फूल है जिसका बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, तो इंसान वो सुगंध के लिए वहां पे आजू बाजू घूमेगा, वो फूल के पास जाएगा, वो फूल को देखेगा, वाह कितना स्मेल अच्छा है, सब लोग। लेकिन अगर एक बदबू आ रही, कोई कचरे की चीज, कोई कचरा पड़ा, बहुत गंदी बदबू आ रही, लोग वहां से जल्दी भागते। क्यों भागते? क्योंकि वहां पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो इंसान को जो चीज नहीं चाहिए वहां पे इंसान नहीं रुकेगा, आप जबरदस्ती रोक लो, नहीं रुकेगा। लेकिन इंसान को अगर चीजें पसंद आ गई, वो चीज में कुछ यूनिकनेस दिख गई, तो इंसान अपने आप उस चीज के पास जाता है, दौड़ के जाता है, खरीदता है, लाता है। वैसे ही आप बनो ना। आप बोल रहे हो ऐसे कैसे होगा, फिर वो तो आता ही नहीं। अरे तुम थोड़ा सा स्पेस तो रखो, तुम थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल 0 है, और जब वो आता ही नहीं, 2 दिन में थोड़ी ना आ जाएगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन, थोड़ा समय लगता है। थोड़ा सा अपने पेशेंस को कंट्रोल करो। सर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर काम धंधे पे ध्यान दो, उसके पीछे भागो मत, खुद के ऊपर फोकस करो। आई होप आप समझोगे। प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वैल्यू बढ़ानी है तो लोगों को कम वैल्यू देना स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, कम इंपॉर्टेंस दो। अगर आप चाहते हो सामने वाले इंसान तुम्हारे पीछे भागे, तो थोड़ा सा उसको कम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। एहसास करवाना है ना, तो एहसास करवाने के लिए लोगों को रियलाइज होने दो कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होने देते, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तुझे पता ही नहीं, तू समझ ही नहीं पा रही मेरे प्यार को, तू देख ही नहीं पा रही, अरे नहीं देख पाएगी। तुम मौका तो दो, तुम मौका दोगे तभी तो तुम्हारे प्यार को देख पाएगी। उसको तभी तो रियलाइज होगा, जब तुम नहीं हो, जब तुम नहीं दे रहे हो वैल्यू, जब तुम नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जब तुम उसकी लाइफ में एग्जिट ही नहीं करते, तब जाकर उसको रियलाइज होगा कि हाँ ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है। तुम उसकी लाइफ में एग्जिट नहीं करते, तब उसको रियलाइज होगा ना। आई होप आप समझे, तो प्लीज समझे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।